Hello and welcome to the new episode of the Buddy Bulletin podcast. So today, the topic that we're going to be discussing about is something that every person faces at some point in their lives, either on a day-to-day basis or frequently enough. So the thing that we're talking about is living up to the expectations of your parents. Because Indian parents जो है अपने बच्चों से from the moment that they are born expectations लगा के बैठ जाते हैं और in almost in every Indian household, a kid grows up with these expectations. So Kumar, what do you think कि parents जो है ऐसी expectations अपने बच्चों के साथ हमेशा लगा बैठते हैं? See, Vaibhav, a very obvious reason is that कि हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए एक खुशहाल जिंदगी चाहता है. ठीक है, he wants that his child should be satisfied in life. He wants, कि उसको सक्सेस मिले. He should be happy in his life. ठीक है. और उस चीज करके उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक पेरेंट के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे वो कुछ डिजायर्ड चीजें बना लेते हैं कि जो वो सोचते हैं उनके बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेरेंट है, ठीक है, ही इज ही इज इन बिजनेस लाइन, वो एक बिजनेसमैन है, एंड उसी साइड पे उसका एक फ्रेंड है, उन्हीं का एक फ्रेंड है, अगर वो इंजीनियर है, वो देख रहे हैं कि यार वो कि नहीं, मेरा फ्रेंड की लाइफ तो बहुत एक सिंपल और एक हैप्पी लाइफ है, ही इज सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज लाइफ. तो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो भी कुछ ऐसा परस्यू करें. यूपीएससी का पेपर क्लियर करने से उनकी लाइफ इजी हो जाएगी, उनकी स्ट्रगल्स थोड़ी कम हो जाएंगी. ये उनका सोचना है, क्योंकि वो देखते हैं ऐसा, और ऑब्वियसली ऐसा पता है. ठीक है. और साथ ही में उनको ये होता है कि यार जो भी, अब उन्होंने एक बच्चे को पाला है इतनी देर, ठीक है, उनको पता है उनके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है. ठीक है. क्या उनकी क्वालिटीज हैं, क्या उनके फ्लॉज हैं. ठीक है. और उसी लिए वो कुछ चीजें ऐसी सोच लेते हैं कि जिससे जो हार्डशिप्स उन्होंने खुद फेस करी अपनी लाइफ में, वो उनका बच्चा ना फेस करे. ठीक है. वो अब उनके लिए बेस्ट चीज सोच लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग, एक पेरेंट के अकॉर्डिंग वो एक बेस्ट चीज सोच लेते हैं. बट वो ये नहीं देखते कि वो एक्सपेक्टेशंस, वो अनरियलिस्टिक तो नहीं है. क्या वो एक्सपेक्टेशंस मीट करने जैसी हैं, और क्या उनका बच्चा उस चीज में खुश है. दिस इज द थिंग. ये जैसे अभी कुंवर ने बात सारी समराइज कर दी कि वाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स, तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे इसने कुंवर ने भी पॉइंट्स बताए हैं. अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स, तो ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, स्पेशली जो यंग एज, जो 15 16 इससे स्टार्ट होना, मतलब हमको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि हाँ, पेरेंट्स की हमारे से एक्सपेक्टेशंस है यार, हमको कुछ करना है इस चीज का, तब भी हम पे धीरे धीरे बर्डन आना जो है शुरू हो जाता है. तो मैं अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ रहा था, तो उसमें एक कोट थी या फिर एक स्टडी थी, तो स्टडी में उन्होंने ये बताया था कि जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स है वो क्यों होते हैं. तो उसके अंदर जो मेन रीजन था कि पेरेंट्स रियलाइज की जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जैसे कुंवर ने बोला कि आर दे रियलिस्टिक और नॉट. उनको पता होता है कि यार इट माइट नॉट बी रियलिस्टिक फॉर माय चाइल्ड, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर पेरेंट को अपने बच्चे का पता होता है कि क्या उसकी लिमिट्स हैं, क्या उसका मतलब फोटे है, क्या वो कर सकता है. तो जब उसकी एक्सपेक्टेशंस और वो रखते हैं कि यार यू शुड एम फॉर, एवरी इंडियन पेरेंट सेज दैट यू शुड एम फॉर हाई, कि तुम 10 के ले जाओ तो 8 तो आ ही जाएंगे. तो जो उस एज, वो एज होती है, वो हमारी होती है एकेडमिक स्ट्रॉन्ग एज, कि हमारा सारा का सारा जो फोकस है सारा एकेडमिक्स पे है, क्लासेस पे है, कोर्सेज पे है, सब्जेक्ट्स पे है, आगे कैरियर क्या बनाना है, क्या करना है, उस सब पे है कि कैरियर आगे कैसे चलना है. So बट जैसे मैंने कहा ना अक्षित, कि इसमें यही चीज एक आ जाती है कि अब तूने कहा कि यार एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है कि वो एक 10 चाहता है अपने बच्चे को कहता है कि चल तू 10 अचीव कर, तेरे 8 तो आएंगे. बट हम्म. अगर टोटली डिफरेंट, यू टॉक्ड अबाउट अ स्ट्रीम अबाउट कि डॉक्टर की स्ट्रीम है, ठीक है, उसके पेरेंट बच्चे ने पिक कर ली और ये कर. बट इफ अ स्टूडेंट और इफ चाइल्ड, अगर वो चाइल्ड कहे कि यार उसको उस स्ट्रीम में जाना ही नहीं, उसको उस स्ट्रीम में सिर्फ फेलियर ही मिल रहा है, अगर उस स्ट्रीम से उसको
डिप्रेशन आ रहा है, उसको एंजाइटी आ रही है, उसके ड्रीम्स और वो फुलफिल वो देख ही नहीं पा रहा, उसके जो लाइफ का उसने एक विजन बनाया हुआ है, ये चीज उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। तो क्या होना चाहिए, इसको हमारा जो वो है, तब वो बच्चे को उस सिनेरियो में क्या रिलेट करना चाहिए? वैभव, तू बता कुछ। देखो, जो सिनेरियो जो कुंवर ने प्रेजेंट करा है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर एक चीज का तुम्हें प्रेशर डाल रहे हैं, जिससे तुम्हें वाइब आ रही है कि दैट यू डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट स्ट्रीम। तो एंड बेसिकली जो बहुत बच्चे जो हैं जो जबरदस्ती किसी स्ट्रीम में धकेले जाते हैं ना, दे एंड अप फेलिंग। अगर तुम्हारा पैशन ही नहीं है कोई चीज, अगर तुम्हें उस चीज में अगर तुम धकेले जाते हो, तो फिर यू कैन नॉट अगर भी मतलब इफ यू मतलब अपने एक अच्छी लाइफ बना भी लेते हो थ्रू दैट स्ट्रीम, तुम उससे कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो मतलब यू विल बी लॉन्गिंग फॉर समथिंग एल्स, कि मतलब कुछ था जो मैं कुछ और करना चाहता था, पर मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो एक रिग्रेट है ना, तो ये ना तुम्हारे साथ हमेशा रह जाता है। तो एक तो इससे ना एक और रीजन, एक्सपेक्टेशंस का एक और रीजन जिसकी हम बात कर रहे थे, वो एक और सामने आता है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें इतने प्यार से हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं एंड एवरीथिंग एंड ऑल, तो ऑटोमेटिकली दे एंड अप प्रिज्यूमिंग कि दे प्रिज्यूम दैट दे नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। बट इवन दो उनकी नीयत खराब नहीं है, वो but decision can be wrong, but the motive behind it can never be wrong. वैभव, तूने एक पॉइंट पिक करा इसमें कि हम अगर एक बच्चा उस फील्ड में चले भी जाता है, ठीक है, और वो जाके चाहे वो एक सक्सेसफुल लाइफ कर लेता है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज ही हैप्पी और नॉट? Yes. और इसी के पीछे रीजन है कि 45% ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज इन इंडिया आर वो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। 45% ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। और ये चीज इतनी हम ये क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसा हो गया यार, स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, वो इंजीनियर भी बनेगा, उस लाइन में चले गए, कर गए, अब इंजीनियरिंग हो गई, उसके बाद में पैशन ड्रीम्स वो सब रह जाते हैं, उन सबको फुलफिल करने के लिए अब उसके बाद फिर यार क्या होता है, बर्डन, फैमिली आ गई, मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है, अपने सर पे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा पड़ गई। ये नहीं देखा गया कि बच्चा जो था वो खुश हुआ एट द एंड ऑफ द लाइफ, वो एक जो चीज चाहता था वो हो पाई कि नहीं? अक्षित, क्या कहना चाहेगा? ये चीज तो बिल्कुल कुंवर ने सही कही कि जैसे कि वो जो करना चाहता था, क्या उसका वो फुलफिल हुआ? क्योंकि एंड ऑफ द डे तो ये चीज तो पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करते ही हैं। मतलब बहुत कम ही ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो कि आपको बहुत ओवर प्रेशर करें। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के आराम से डिस्कस करो कि ये चीज है, ये चीज मेरे से नहीं होगी, रियलिस्टिकली आप मुझको इसके अंदर बोल रहे हो कि ये कर, पर मैं आई एम नॉट बिल्ट फॉर इट। जब तक वो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, तो आप इस चीज को वो नहीं कर सकते। और जो 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 यंग टीन्स हैं या फिर जो यंग एडल्ट, जैसे मैं बोल लूं 19-20 हो गए या फिर 15-16 वाले हो गए, उनको भी समझ इतनी लगनी शुरू हो जाती है। पर कितनी बार ऐसे ही होता है कि यू डू नॉट कम्युनिकेट कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम चली जा रहे हो। अगर तुम बैठ के अपने मम्मा को, अपने फादर को बोलोगे कि ये चीज है, ये चीज मेरे से नहीं होगी, तो फिर वो आपको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं करेंगे। वो भी समझेंगे कि एंड ऑफ द डे, जैसे वैभव ने भी बोला, कि वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो मेरे यही पॉइंट ऑफ व्यू है। सो कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट रीजन। अभी जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं फॉर दोज पीपल जो जो उनके पेरेंट्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं चलना चाहते। पर तो काफी आई मीन अ गुड पोर्शन ऑफ पीपल ऐसे भी हैं हु वांट टू प्लीज देयर मॉम एंड डैड, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली चलना चाहते हैं। और उन लोगों के केस में एक जो चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन है
कि जो देखो, अब हम अपनी एज ग्रुप अगर इस टाइम पे कंसिडर करें कि वी आर इन आवर अर्ली 20s, और कोई किसी का बच्चा कोई किसी एग्जाम में टॉप कर रहा है, किसी का बच्चा कुछ किसी चीज में अच्छा कर रहा है, तो उस चीज में क्या हो जाता है कि व्हेन यू कम टू नो अबाउट ऑल दिस, तुम्हें एक सेंस ऑफ गिल्ट आता है, इवन तो तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, बट अगर तुम देखते हो कि कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर रहा है, तो तुम्हें एंड में एक ना ऑटोमेटिकली एक गिल्ट आता है, इवन दो योर मॉम डैड डोंट से एनीथिंग टू यू अबाउट इट। तुम्हें कुछ किसी ने नहीं कहा कि फलाने दे मुंडे ने इदा कर लिया, कि सॉरी कि मतलब किसी बाहर के बच्चे ने कि ये कुछ अचीव कर लिया है, और but still you have a sense of guilt about it. So my question is that how do we deal with that guilt? Web the question you asked, उसके हिसाब से मेरे को पता क्या लगता है कि ये एक स्टूडेंट को और एक हर एक इंडिविजुअल को ये समझना इंडिया में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर इंसान की अपनी लाइफ है, हर इंसान के अपने विजन्स हैं, हर इंसान की अपनी ही एक लाइफ चल रही है, हर इंसान के अपने हार्डशिप्स हैं। किसी की हार्डशिप्स कोई ऐसी नहीं है कि बड़ी है या छोटी है, हार्डशिप्स आर हार्डशिप्स। हर इंसान के अपने गोल्स हैं, हर इंसान के अपनी ड्रीम्स हैं। किसी के कंपैरिजन से जो पहले चलता था कि यार 22 तक डिग्री ठीक है, फिर 25 तक एक बिजनेस सेट, उसके बाद इसने में शादी, इतने वो, ये ट्रेडिशनल, ये दिस इज टोटली रॉन्ग। 22 हम जो सोचते हैं, हर इंसान को ये समझना चाहिए कि इफ कोई सोचता है, फॉर एग्जाम्पल वह तूने बहुत अच्छी एक वो सिचुएशन दी कि अगर किसी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हमारी एज का लड़का देख रहा है कि यार उसके कोई रिलेटिव्स के आगे कोई वो है बच्चा, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी स्ट्रीम में, फलाने ने इतना टॉप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? वो तुम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारा उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। यू फर्स्टली नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज योर पैशन। अगर पैशन मिल गया, 70% चीज वहीं पे सॉल्व होगी। पैशन के लिए काम करोगे, टाइम भी नहीं पता नहीं लगेगा कि तुम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहे हो उसके लिए। अगर फलाने के बच्चे ने उसमें टॉप कर लिया, उसका उसमें पैशन है, उसको वो चीज पसंद है, उसके घर वालों ने कहा था कि तू इंजीनियरिंग कर, पर वो कहता है नहीं, मैं यूपीएससी के पेपर ही दूंगा, तब जाके उसने टॉप किया, क्योंकि उसने एक चीज को मना करके दूसरी चीज करी। ठीक है, तो यही हमको सब एक इस लाइफ के बच्चे को समझना पड़ेगा कि हर बंदे की अपनी लाइफ है और हर बंदे के अपने गोल्स हैं, कि इस चीज में कंपैरिजन आना ही नहीं चाहिए। कंपैरिजन तो सबसे बड़ा एक ईवल है कि जो कि इसको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। व्हाट्स योर से वैभव? ओके, सो आई एग्री, क्योंकि कंपैरिजन देखो एक ऐसी चीज है जो, देखो, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी जनरेशन में ऑलरेडी इतना कॉमन है, और जब हमारे मम्मी पापा हमें कंपेयर करते हैं किसी से, दैट ओनली वर्सेस द सिचुएशन। मेरे को ना इस चीज से ना एक काफी एक छोटी सी मेरे को स्टोरी याद आई है। बैक इन 9th स्टैंडर्ड हमारे ना एक टीचर होती थी, तो वो शी वॉज द काउंसलर ऑफ आवर स्कूल, जो पेरेंट्स के ओरिएंटेशन सेशंस करते होते थे। तो शी आस्क्ड कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की कोई ऐसी बात बताओ दैट आईड लाइक टू पॉइंट आउट इन द सेमिनार। तो मैंने उन्हें कहा कि व्हाट आई यूज्ड टू फेस एट दैट टाइम, कि मेरे मॉम डैड ना मेरे को कहते होते थे कि उस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, उस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, मेरे नंबर तो आते नहीं थे, तो उसके इतने मार्क्स हैं, उसके इतने मार्क्स हैं। तो मैं इस चीज से बहुत परेशान। तो एक दिन मैंने मम्मी को बोला कि माता, मेरे को PS4 लेके दे दो। फलाने के उनके मम्मी पापा ने अपने बच्चे को PS4 लेके दिया हुआ है, आप भी मेरे को लेके दे दो। तो आगे से मेरे को वो कहते हैं कि हम किसी और के साथ कंपैरिजन क्यों करें यार। तो मैं तो आई वाज लेफ्ट वंडरिंग कि फिर आप मेरा क्यों कंपैरिजन करते हो किसी और के साथ। तो ये पॉइंट जब मैंने मैम को बताया था ना, तो वो मैम ने कहा कि दिस इज गुड, लेट मी नोट इट डाउन। तो अगर एक पेरेंट अपने बच्चे का कंपैरिजन करता है ना, इस चीज से हम सब एक लाइफ से गुजर चुके हैं, हम सब स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुके हैं, स्कूल लाइफ से गुजर चुके हैं। जब एक पेरेंट अपने बच्चे का कंपैरिजन करता है ना, स्कूल लाइफ में स्पेशली, ठीक है, तो वो अपने बच्चे का बहुत बड़ा उसको डीमोटिवेट कर देता है, और उससे उसके बच्चे का जो कैलिबर है
वो खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है। अगर उनका बच्चा, उनको ये देखना चाहिए हमेशा कि उनका बच्चा शुरू से है वो अपना टाइम किस चीज में स्पेंड करे। अगर वो क्लास 10th में भी है, 8th में है, छोटा बच्चा है अभी, उसको क्या चीज करके खुशी मिल रही है। पेरेंट्स को ये चीज पहचाननी शुरू से ही चाहिए। शुरू से वो सिर्फ ये ना देखे कि यार तू ये पढ़ तो तुझको ये मिलेगा, तो इतने नंबर लेके आएगा तो तेरे को ये मिलेगा, तू उसके जैसे नंबर लेके आएगा। इस चीज से वो अपने बच्चों को खुद ही कैलिबर ब्रेक कर रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर खुद ही बर्डन्स डाल रहे हैं। और यही एक रीजन है कि इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री जिसमें स्टूडेंट्स के सुसाइडल्स सबसे ज्यादा है एट द राइट। पीक। चाहे वो कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से कोप अप ना कर पाना इज द बिगेस्ट बर्डन फॉर स्टूडेंट। ये चीज तो कुंवर बिल्कुल तूने सही की कि एक्सपेक्टेशन। हम तीनों की बात करें यार, हम तीनों हैं, ठीक है अक्षित, हम तीनों इस फेज में रहे जरूर होंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इंडियन पेरेंट ने जरूर, तेरे को भी अक्षित, वैभव तेरे को भी, मेरे को भी, मार्क्स के लिए या किसी चीज के लिए जरूर कहीं ना कहीं कंपेयर किया। और वहां पे एक स्टूडेंट को, एज अ स्टूडेंट हमें पता लगता है कि यार कि कि क्या हो रहा है, कि हमारे को कितना उस टाइम पे डीमोटिवेटेड फील होता सो अब इतनी डीलिंग विद द गिल्ट एंड रीजंस, इन सबको डिस्कस करने के बाद, तो वी मेरे दिमाग में जो एक चीज अब जो पॉन्डर हो रही है कि देखो, एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स आर नेवर रॉन्ग अगर वो अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देर इज ऑल्सो नथिंग रॉन्ग कि अगर तुम्हें कोई गिल्ट भी आ रहा है, अगर तुम्हें उस एक्सपेक्टेशंस पे कि तुम्हें लग रहा है कि तुम उन चीजों पे खरे नहीं उतर पा रहे हो, इट इज टोटली ओके टू फील दैट। अगर तुम ऐसा फील करोगे तभी तो तुम आगे मेहनत करोगे ताकि तुम उन एक्सपेक्टेशंस पे एक्चुअली खरे उतरो। सो एक ये भी चीज है। और अब कमिंग टू द सॉल्यूशंस ऑफ द थिंग कि हाउ हाउ डू यू फाइनली face them, and the thing is, should you live up to the expectations or not? सी। अगर मैं तेरे को बताऊं तो एक बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड एक पॉइंट तेरे को बता दूं, ठीक है। तो जो थिंग है ना कि यार अगर हम इस टाइम पे हम कह रहे हैं कि यार उन बच्चों को समझना चाहिए ये वो, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये चीज, तो एक बात ये बच्चों के लिए भी है कि जरूरी नहीं कि हर बार आपके पेरेंट्स गलत। कई बार आपके पेरेंट्स जानते होंगे कि यार तुम्हारा कैलिबर इसमें है, थोड़ा टाइम ले लो, तुम्हें खुद पता लगेगा। ठीक है, पेरेंट्स हमें अच्छे से जानते हैं। कई बारी अगर आपको पेरेंट्स किसी चीज के लिए, किसी करियर के लिए वो कर रहे हैं, तो उस पे परखो कि जो चीज को आप चाह रहे हो, जो चीज को आप कर रहे हो, वो एक सिंपल फैसिनेशन तो नहीं है। क्या आप उसको एज अ करियर टर्न कर पाओगे? क्या आपके इतना स्किल है उस चीज के लिए? अपने आप को क्वेश्चन करो। अगर आप सोच रहे हो, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नो यार, यू शुड गो फॉर, तू, तेरी आर्ट बहुत अच्छी है, यू शुड बी आर्ट्स में जा, तू तू अपने आर्ट को परस्यू कर। ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं यार मेरे को तो वो करना है, कुछ और करना है, ठीक है, लुक, ढूंढो, क्या पता आपके पेरेंट्स सही कह रहे हैं। और कई बारी ऐसा होता भी है कि वो आपकी चीज को परख चुके हैं। तो यही नहीं है कि हर बारी वो गलत होंगे, कई बारी उनकी कही चीज सही भी होती है। इसको आपने देखना है कि जो चीज आप कह रहे हो वो आप, उस चीज, वो आपका सिंपल एक फैसिनेशन तो नहीं है, उसको करियर टर्न कर सकते हो, आप में उतना स्किल है, ये आपने पहचाना। और What do ये you चीज say? इसलिए भी इतनी ज्यादा मैटर करती है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस उतना ज्यादा है। जितने साल के हम होते हैं उससे ज्यादा एडल्ट लाइफ उन्होंने वो जी चुके हैं। तो और ये चीज सिर्फ कैरियर चॉइस या उसमें नहीं है। योर पेरेंट्स कुड बी राइट अबाउट एनीथिंग। अगर वो तुमको कोई चीज के बारे में टोक रहे हैं तो उसके बारे में सोचो। कितनी बारी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई नया दोस्त बनता है और तुम्हारे मदर या फादर तुमको पहले ही टोक देते हैं कि इससे बच के रहियो। और वो बंदा उस टाइम बोलता है नहीं नहीं आपको नहीं पता, ये और तो। फ्यूचर में बता भी लगता है फिर। हाँ, फिर पता चलता है। तो ये चीज भी होती है। तो अपने ये, पेरेंट्स को हमेशा एक नेगेटिव इमेज मत देके रखें। हाँ, हर बार, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, जो अर्ली टीन्स होती है, एवरीवन इज अ रेबल चाइल्ड।
हर कोई चाहता है मैं रिवोल्ट कर दूं अपने पेरेंट्स के खिलाफ, मैं दुनिया मैंने ही जीत लेनी है अपने पेरेंट्स को गलत साबित करके। पर ये चीज सच नहीं है। एक आराम से बैठो, कम्युनिकेट करो, अपने दिल की बात करो। अपने दिल की बात अगर तुम उससे नहीं करोगे तो फिर क्या कहते हैं, 16 साल की उम्र में जाके किससे करोगे? 16 साल 17 साल की उम्र में जाके तुम बाहर, घर के बाहर जाके जिससे बात कर भी रहे होगे उसको भी उतना ही एक्सपीरियंस होगा जितना तुमको होगा। तो अपने पेरेंट्स से जाके आराम से बैठो, या फिर कोई तुम्हारा गार्डियन है, या फिर कोई तुम्हारा समवन हु हैव एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कोई एकेडमिक रिलेटेड है, कोई तुम्हारे ट्यूशन टीचर है जिसको तुम ट्रस्ट करते हो, उससे बात कर लो। पेरेंट्स से तो चलो तुम करो ही करो, अपने एल्डर सिस्टर एल्डर ब्रदर से करो। जोन सी चीज का सोल्यूशन, और अगर ये है जैसे एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है ये तुम्हारे ऊपर, तुमको लग रहा है कि हाँ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हो गया, मैं कोप कोप नहीं कर पा रहा, अगर और तुमको लग रहा है कि जो मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है दैट आर अनरियलिस्टिक, और ये एक ना पॉइंट पे आके लगता ही है, तो कम्युनिकेट करो। अब जैसे वैभव ने बोला कि कभी कभी लगता है कि हाँ यार मैं कभी कभी नहीं, मतलब काफी लोगों को लगता है कि मैंने एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा होना है, तो फिर वर्क हार्ड फॉर इट। और अगर तुम ये चीज सोचते हो कि तुमने खड़ा होना एक्सपेक्टेशंस पे, सो यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस। अगर तुम्हारे माइंड में ये थिंकिंग है, क्योंकि एवरी वन इज डिफरेंट, एवरी वन हैव देयर ओन बैटल्स टू फाइट, और हर किसी का अपनी लाइफ है। अगर तुमको लगता है तुम्हारी लाइफ में तुम इस चीज को कॉप कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो बात करो। और कोई भी ये इससे ही, दिस इज द रूट कॉज एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगर तुम यहाँ से ही स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, अपने तक सिर्फ बात नहीं रखोगे, बात जितनी ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा ही तुम एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स को कॉप अच्छी तरह कर पाओगे। सो बिफोर वी कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट, मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ की, मतलब जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या तुम उस पे उतरोगे? तुम वुड यू ट्राई टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस, और डू यू वांट टू ट्राई एंड डू समथिंग एल्स? कुंवर, यू फर्स्ट। सी अगर मैं देखो मैं बचाऊं कुछ तो सी आई वांट यू, हर बंदा यार खरा उतर जाता है अपने पेरेंट्स की, और पेरेंट्स की एट द एंड चीज भी यही है कि यार हमारा बच्चा खुश रहे और सक्सेसफुल रहे। बट एक मैं आपको, हर बंदे को, और ये मैं सिर्फ इस चीज को एक हाईलाइट भी बना के रखूँ हमारे पॉडकास्ट की, कि भाई अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ करियर, और इफ यू आर गोइंग फॉर योर पैशन, इफ यू आर गोइंग फॉर अ थिंग, यू नो आपके पेरेंट्स ने कहा नहीं तू ये कर, बट यू सेड कि नहीं यार मेरे को ये चीज करनी है, इसमें मेरी स्किल है, ये है वो है, तो आप उस चीज में अपने पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाओ, शॉर्ट टर्म रिजल्ट दिखाओ, अपने एकेडमी में स्ट्रांग रखो, अपने आप उनको शो करो कि हाँ यार इस चीज में तो इसकी स्किल है, हाँ यार इस चीज में तो ये अच्छे से ये परस्यू कर रहा है, और इस चीज को करके ये खुश भी है। उनको वो छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखाओ, वो खुद मान जाएंगे आपकी चीज को। अक्षित। ये चीज तो, अब जैसे वैभव ने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम उस चीज पे अभी खड़े होना चाहते हैं, तो ठीक है, अभी हम हमारी एज बहुत कम है। अगर हमने जितनी टॉपिक पे बात करी, अगर मैं उसके बोलूँ नहीं, हमने काफी वो चीज कर ली, अगर तो फिर मेरे से एक्सपेक्टेशंस अगर मैं रियलिस्टिक बताऊं, मेरे पेरेंट्स की +2 में थी कि तू पास हो जा बस, ठीक है, बहुत है। और वही कुंवर की भी इस पेरेंट्स की सेम यही एक्सपेक्टेशंस थी, थी, बिल्कुल। ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी दोनों की सेम ही थी, तो हम दोनों के नंबर रियलिस्टिक भी एक्सपेक्टेशंस थी पेरेंट्स की। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, हम दोनों के उससे ज्यादा उससे नंबर ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से रियलिस्टिक। ज्यादा आ गई। हाँ, तो वो तो चलो हमने, मतलब तू समझ, वी पास विद फ्लाइंग कलर्स लाइक कलर एक्सपेक्टेशंस उनके हिसाब से। उनके हिसाब से। तो एक्सपेक्टेशंस तो टिक हो गई, अब यही होती है मेन एक्सपेक्टेशन +2 तक। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है तुमको ये करना है। मुझको उन्होंने पूछा कि तूने बाहर जाना है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, लेट्स ट्राई, कोशिश करके देखते हैं। तो इंडिया का भी मैंने ट्राई करा, यहाँ का भी मैंने ट्राई करा। तो कुंवर इंडिया रह गया, मैं बाहर आ गया, पर दोनों की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई।
पर ये है कि अब अगर कुंवर वहां पे है तो जैसे कुंवर ने बोला रिजल्ट शो करने, वहां पे कुंवर भी रिजल्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पे मैं भी रिजल्ट शो कर रहा हूँ, सो एवरीवन इज हैप्पी। बाकी जैसे जैसे लाइफ चलती है यार, हाँ, हर वैसे बंदा आके देखते हैं। उतना ही सीखता है, उतना एक्सपीरियंस होता है और उतना ही जान पाता है खुद को भी और आसपास के environment। और मैं एक चीज जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा टेंशन कभी नहीं रखनी चाहिए। हर कोई, एवरीवन, हर कोई पहली बार ये जिंदगी जी रहा है, हर किसी से गलतियां होती ही हैं, तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बस चलते जाओ, पेशेंस रखो, All is well, all is well। ऑल इज वेल, बस सब सब कुछ ठीक होता है। एंड ऑफ द डे ये ना सोचो कि अच्छा मेरे मेरे से ये एक चीज नहीं हुई, दुनिया खत्म, जिंदगी खत्म, ये चीज, ये थिंकिंग नहीं कभी लेके आनी। बस उसके अलावा बाकी सब कुछ सही है। तो अक्षित की बात से एक और लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि दुनिया नहीं खत्म होती, एंड इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट इट्स नेवर टू लेट टू सेट थिंग्स राइट। यू कैन नेवर बी टू True। रॉन्ग। मतलब तुम जितना मर्जी तुम गलत हो जाओ, एंड ऑफ द डे यू कैन ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर। और अगर फिर भी इफ कभी भी तुम्हारे तुम्हारे सामने तुम्हें लगे तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, and when there are two people you can always go to, and that's your mom and your dad. So thank you all for joining us today. And this was the Buddy Bulletin's take on how to meet your parents' expectations. If you liked the video, please give us a like and do subscribe our channel on YouTube and do follow us on Instagram. Thank you all.